हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष गेट सीरीज 12। आज मैंने कुछ प्रॉब्लम्स इंक्लूड किए हैं जो 2000 और 2010 के बीच में आए हुए हैं गेट में। ठीक है, तो आज हम लोग उसे देख लेते हैं फ्रॉम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द ट्राइंगुलर वेव फॉर्म शोन इन द फिगर द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट। आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये यू ऑफ टी है, ये टी है, और इसका पीरियड जो है 0 टू टी के बीच में लाई कर रहा है, जहां पे 0 से टी बाई 2 के बीच में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू सेम है। ठीक है, और ये टी बाई 2 से टी के बीच में इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 1/6 होगा, रूट ओवर ऑफ 1/3 होगा, 1/3 होगा, या रूट ओवर ऑफ 2/3 होगा। तो सोल्यूशन फ्रॉम द वेव सिमेट्री, वेव सिमेट्री से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/t, टाइम पीरियड नीचे में जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का इंटीग्रल टर्म्स क्या होंगे, दो इंटीग्रल टर्म्स होंगे क्योंकि दो पार्ट्स हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के। तो 0 से t/2 के बीच में क्या होगा, 2t डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। ठीक है, यू कैन सी दैट इजीली। ठीक है, तो 2t डिवाइडेड बाय टी होल स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रल ऑफ t/2 टू टी, इंटीग्रल ऑफ t/2 टू टी 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, dt होल टू द पावर हाफ। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, आई आर एम एस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल 0 टू t/2 4t स्क्वायर बाय t स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3t क्यूब मल्टीप्लाइड विद t क्यूब बाय 8। ठीक है, t स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देंगे तो t क्यूब बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिमिट्स पुट कर देंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी, तो 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। देयरफॉर आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1/6 विच इज a। ठीक है, so a is the correct option. Okay, I hope you understood this. Let's move on to the second question. Question number 2. The Laplace transform of a function f of t is f of s is equal to 5s square plus 23s plus 6 divided by s into s square plus 2s plus 2. ठीक है, इसका Laplace transform हमें निकालना है, ये फंक्शन दिया हुआ है हमें। ठीक है, in s domain. So as t tends to infinity, f of t is approaches what? t tends to infinity का मतलब इसका फाइनल वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, फाइनल वैल्यू निकालना है तो हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 3, 5, 8.5 या इंफिनिटी। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। बाय फाइनल वैल्यू थ्योरम वी कैन राइट लिमिट ऑफ f of t, t tends to infinity is equal to limit of s into f of s where s tends to 0 is equal to limit s tends to 0 s मल्टीप्लाई कर देंगे एफ एस में। ठीक है, तो एस एफ एस में डिनोमिनेटर में एक टर्म एस पी है, और यहाँ पे एस मल्टीप्लाई करने से ये एस और ये एस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 5s स्क्वायर प्लस 23s प्लस 6 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, तो एस की जगह में हम लोग 0 पुट कर दे रहे हैं, तो 5 इंटू 0 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 23 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 6 डिवाइडेड बाई 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2। ठीक है, अब ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0 और ये टर्म 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3। राइट, सो 3 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। द फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू sin x का स्क्वायर, ठीक है, इज व्हाट। तो चार ऑप्शंस हमारे पास हैं, साइन और कॉस के टर्म्स में चार ऑप्शंस है हमारे पास। तो सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर फाइंडिंग द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन वी नीड टू नो दैट फूरियर सीरीज लुक्स लाइक दिस। फूरियर सीरीज में कोई भी फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, प्लस समेशन ऑफ कॉस एंड साइन और कॉस के दो सीरीज होते हैं, उसका समेशन 1 टू इन्फिनिटी के बीच में होगा, जहां पे पहले कॉस का जो कोएफिशिएंट होगा वो an होगा और इसका कोएफिशिएंट bn होगा। राइट, इसकी वैल्यूज रियल वैल्यूज होती हैं। f of x इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, तो साइन एक्स का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा इन 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.5, 1/2 0.5 हो जाएगा, और 1/2 क्या हो जाएगा, 0.5 cos 2x हो जाएगा। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? A signal x of t is given by x of t is equal to 1 उसका वैल्यू होगा इस दो टाइम पीरियड्स के बीच में, ठीक है, रादर इंटरवल्स तो नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, इसके बीच में ये टोटल इंटरवल होता है, ठीक है। -t/4 से 3t/4 के बीच में इसका वैल्यू 1 होगा, -1 होगा जब 3t/4 और 7t/4 के बीच में होगा ये, और ये -x of t plus t होगा, ठीक है। Which among the following gives the fundamental Fourier term of x of t? तो ये fundamental Fourier term of x of t कौन सा होगा? ये होगा ये चार ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। साइन और कोसाइन के टर्म्स में होंगे, ठीक है, जिनका यहाँ पे 4/π होगा और इन दोनों में π/4 होगा इसका कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिग्नल गिवन इन द क्वेश्चन x of t will be as like this। तो 1 था, ठीक है, 1 कहां था? -t/4 से 3t/4 के बीच में, ठीक है, -3/4 से 3t/4 के बीच में ये 1 था। उसके बाद -1 कब आया? 3t/4 से 7t/4, 3t/4 से 7t/4 के बीच में इसका वैल्यू -1 आया। सो इट इज पीरियोडिक विथ पीरियड t0 इज इक्वल टू 7t/4 माइनस t/4, यहां से यहां के बीच में, क्योंकि देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे गया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, ठीक है, तो यहां से फिर से ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो -t/4 से 7t/4 के बीच में ये हमारी लाई कर रही है। तो इससे हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल टाइम पीरियड निकल गया तो फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हम लोग निकाल सकते हैं। ω0 इज इक्वल टू 2π/t होता है, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है, तो ω0 इज इक्वल टू 2π/t0 होगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2π/2t, ठीक है। टी के जगह t0 के जगह में 2t पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा? π/t, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? C1 क्या है? एक्सपोनेंशियल सीरीज कोएफिशिएंट फॉर k इज इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल सीरीज कोएफिशिएंट फॉर k इज इक्वल टू 1 C1 होता है। तो C1 कैसे निकाला जाता है? 1/t0 इंटीग्रल, ठीक है, xt इंटू e टू द पावर -j/0t dt, ठीक है। यहां पे ये टाइम पीरियड्स हैं, -t/4 से 3t/4, यहाँ 3t/4 से 7t/4, और यहाँ पे e टू द पावर -j/0t, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे -1 होगा, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था फिगर में, ठीक है। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो 1/j/0t0, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को ये मिल गया, इसे सिंप्लीफाई किया गया है, लिमिट्स पुट कर दी गई हैं। ω0 के जगह में हम लोग 2π/t0 लिख सकते हैं, तो ये 2π हो जाएगा, ठीक है। ω0 t0 इज इक्वल टू 2π होता है, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट्स पुट करने के बाद ये दो वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तो C1 फर्दर सिंप्लीफाइज टू 2 डिवाइडेड बाय j इंटू पाई इंटू e टू द पावर j/4 विच इज इक्वल टू 2/π इंटू e टू द पावर -j/4 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड विथ 1/√2 -j/√2, ठीक है। वैल्यूज पुट करने पे ये वैल्यूज आई हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज का एक्सपेंशन cos थीटा और sin थीटा के टर्म्स में होता है, उसको हम लोगों ने यूज किया हुआ है। cos ऑफ π/4 इज इक्वल टू 1/√2 एंड sin ऑफ π/4 इज ऑल्सो 1/√2, सो दैट इज हाउ वी हैव डन इट। तो कंपेयरिंग इट विथ C1, इसे C1 के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? A1/2 माइनस j इंटू B1/2, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स, रेस्पेक्टिव टर्म्स को हम लोग इक्वेट करेंगे, तो हम लोग को A1 और B1 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय √2 इंटू पाई, और B1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय √2 इंटू पाई। Therefore, fundamental Fourier term will be A1 into cos ω0t प्लस B1 into sin ω0t, ठीक है। A1 और B1 का वैल्यू यहां से हम लोगों ने पुट कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया फंडामेंटल फोरियर टर्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसे एक टर्म में लाना है हमें, तो कॉस्ट का टर्म है, कॉस, इसका जो फ्रंट वाला जो इसे हम लोगों ने √4/√2 इंटू पाई होल स्क्वायर प्लस 4/√2 इंटू पाई होल स्क्वायर, वैसे जो दोनों टर्म्स थे उन्हें हम लोगों ने इक्वेट कर दिया है, ठीक है। और ये π/2 t इंटू t माइनस π/4 विच इज इक्वल टू 4/π
इंटू कॉस ऑफ पाई बाय टी इंटू टी माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, उसे हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया है, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोगों ने ऑप्शन को देख के हम लोग लिख सकते हैं कि ए जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम शोन इन द फिगर where the impulse response of gz is equal to g0 is equal to 0, g1 is equal to g2 is equal to 1 and g3 is equal to g4 up to g infinity is equal to 0। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का फिगर होगा। हमारे पास एक कंपैरेटर है, एक फॉरवर्ड पाथ गेन है, एक फीडबैक है। तो दिस सिस्टम स्टेबल, के का वैल्यू हमें पता करना है, जहां पे के का वैल्यू किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, G1 इज इक्वल टू G2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, अदरवाइज 0। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग क्या डिड्यूस कर सकते हैं, G ऑफ n इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ n माइनस 1 प्लस डेल्टा ऑफ n माइनस 2, इंपल्स फंक्शन के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। देयरफॉर G ऑफ z इज इक्वल टू z टू द पावर माइनस 1 प्लस z टू द पावर माइनस 2, G ऑफ z इज इक्वल टू z टू द पावर माइनस 1 प्लस z टू द पावर माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे -1 और -2 है। इससे हम लोग इजीली हम लोग पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं यहां से। देयरफॉर ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम क्या हो जाएगा, TZ इज इक्वल टू GZ डिवाइडेड बाय 1 माइनस K इंटू GZ। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शन तो ऐसे ही होता है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक है, यहाँ पे माइनस होगा, तो T ऑफ Z इज इक्वल टू Z इन Z टू द पावर माइनस 1, GZ का हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया है, z to the power minus 1 plus z to the power minus 2 whole divided by 1 minus k into z to the power minus 1 plus z to the power minus 2, और tz is equal to t of z is equal to यहाँ पे ऊपर नीचे हम लोगों ने z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है, z स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z आएगा, z स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 1 को मल्टीप्लाई करेंगे z स्क्वायर से तो z स्क्वायर आ जाएगा, माइनस k वैसे ही रहेगा, z स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z आ जाएगा, और z स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, सो द सिस्टम विल बी स्टेबल इफ इट्स आउटर मोस्ट पोल विल लाई अंडर द यूनिट सर्कल। तो सिस्टम कब स्टेबल होगा, जब उसका आउटर मोस्ट पोल जो होता है वो यूनिटी सर्कल के बीच में अंडर लाई करेगा। ठीक है, लोकेशन ऑफ पोल्स हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, z इज इक्वल टू प्लस के यहां से। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर है इससे हम लोग z का वैल्यू पता कर सकते हैं। रूट्स क्या होंगे, रूट्स जो होंगे वही पोल्स होंगे, तो प्लस के प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ के स्क्वायर प्लस 4k। ठीक है, किस फॉर्म में है ये, माइनस पी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसी तरीके से निकाला जाता है रूट्स को। तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस रूट ओवर ऑफ के स्क्वायर प्लस 4k डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन 1। इसे लेस देन 1 होना पड़ेगा, यूनिटी सर्कल से कम होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 इधर जाएगा, तो k प्लस रूट ओवर ऑफ के स्क्वायर प्लस 4k लेस देन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये k राइट हैंड साइड में जाएगा, तो रूट ओवर ऑफ के स्क्वायर प्लस 4k इज लेस देन 2 माइनस k हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स हम लोग करेंगे, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4k लेस देन 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k। ठीक है, अब के स्क्वायर दोनों साइड्स में कैंसिल हो जाएंगे, तो 4k इज लेस देन 4 माइनस 4k। अब माइनस 4k इधर आएगा तो 8k इज लेस देन 4, विच इम्प्लाइज दैट k इज लेस देन हाफ। तो k इज लेस देन हाफ, तो a इज द करेक्ट ऑप्शन, a इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, -1 और हाफ के बीच में ये लाई करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिग्नल्स एंड सिस्टम्स पार्ट ऑफ गेट सीरीज 12। ठीक है, इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी, और जल्दी ही बाकी जो टेक्निकल सेक्शंस के क्वेश्चंस हैं वो भी आएंगे, तो प्लीज साथ बनाए रखिएगा। और अगर आपकी कोई भी सजेशन हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।